हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो लेक्चर एमकॉम सीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक डॉट नेट और टॉपिक का नाम है क्यूरी इन डेटाबेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि ग्रिड व्यू क्या होता है, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्यूरी इन डेटाबेस। आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस में हम क्यूरी कैसे बनाते हैं और इन क्यूरी का यूज़ क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल डेटाबेस में क्यूरी का काम क्या होता है, कंडीशन के अनुसार डेटाबेस से वैल्यू को फेच करने के लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं। क्वेरी इज ए सिंपल स्टेटमेंट। क्वेरी जो होता है एक साधारण स्टेटमेंट होता है जो कि डेटाबेस से वैल्यू को कैसे ले जाना है, कैसे ले आना है, किस तरह से कार्य करवाना है, क्वेरी के मदद से ही होता है और क्वेरी को हम स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि डेटाबेस में क्वेरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं एमएस एक्सेस। और एमएस एक्सेस ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करते हैं। एमएस ACCESS एमएस एक्सेस ओपन किया हमने। और एमएस एक्सेस ओपन करने के बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो डेटाबेस आइए हम क्रिएट करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस का नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटाबेस 3 आ रहा है। आप इसके अनुसार नाम चेंज कर सकते हैं और साथ में ही लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद डिफॉल्ट रूप से टेबल का नाम टेबल 1 रहेगा। इसका हम डिजाइन व्यू पे जाएंगे और टेबल का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट कर दिया। अब यहाँ पर टेबल में कुछ हम वैल्यूज स्टोर करेंगे। हमने यहाँ पे किया रोल नंबर को हम नंबर में लिखेंगे, डेटा टाइप रहेगा। स्टूडेंट नेम किस में रहेगा, टेक्स्ट में रहेगा। कोर्स टेक्स्ट में रहेगा। फीस नंबर में रखेंगे और जेंडर टेक्स्ट में रखेंगे। ओके, और एड्रेस हम टेक्स्ट में रखेंगे। ठीक, इतना फील्ड हमने लिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी डेटाबेस बन गया है, इस डेटाबेस में जो टेबल स्टूडेंट नाम का बना हुआ है, इसमें हम वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो चलिए हम इसमें वैल्यूज स्टोर करते हैं। कैसे करेंगे वैल्यूज स्टोर? रोल नंबर 1001, स्टूडेंट नेम रमेश कुमार, कोर्स एमकॉम, फीस 8000, जेंडर मेल, एड्रेस रीवा। अगला रोल नंबर 1001 अगर हम करते हैं तो देखिए क्या एरर आएगी। देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, क्योंकि रोल नंबर अपना क्या है, प्राइमरी की सेट कर दिया गया है और प्राइमरी की जिसे सेट कर दिया गया है उस रो में यानी कि उस फील्ड में दोबारा वैल्यू सेम रिपीट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे 1001 को हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ दूसरा लिखना होगा। 1000 हमने 2 कर दिया। ओके, अगला यहाँ पे हमने नाम लिखा मोहन कुमार, कोर्स BSc, फीस 5000, जेंडर मेल, रीवा, एड्रेस डाल दिया। रोल नंबर 1003, स्टूडेंट नेम सीता, कोर्स PGDCA, फीस 12000, जेंडर फीमेल, एड्रेस सतना। रोल नंबर 1004, स्टूडेंट नेम श्याम, कोर्स DCA, फीस 4000, जेंडर मेल, एड्रेस रीवा। ओके, और अगला फील्ड हमने यहाँ पे डाला, अगला डिटेल डाला हमने। इतना रिकॉर्ड हमने इंटर किया। अब इतना रिकॉर्ड डालने के बाद क्या करना है कि अब हमें SQL क्यूरी चलाना है। तो पहली बात तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं। सेव कर दिया और यहाँ से हमने किया बंद। अब अगर आपको डेटाबेस से
पूरी फील्ड चाहिए, यानी कि पूरे फील्ड के पूरे रिकॉर्ड चाहिए। मतलब कि जो स्टूडेंट नाम का टेबल है, इस स्टूडेंट नाम के टेबल से पूरे रिकॉर्ड चाहिए। तो क्या करेंगे, आपको अगर सीधे लैंग्वेज में बोलना है तो क्या कहेंगे कि स्टूडेंट नेम के टेबल से पूरा रिकॉर्ड शो करें, ऐसा बोलेंगे। तो जिस तरह से आप बोलोगे कि वैल्यू आपको किस तरह से चाहिए, उसी तरह से आपको यहाँ पे क्यूरी लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे नोटपैड में कर लेते हैं। हालांकि नोटपैड में आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है ना क्यूरी लिखना है, दरअसल फ़ॉन्ट बड़ा दिखाई दे इसलिए हमने इसका यूज किया है। ओके, तो अगर आप ये चाहते हैं कि टेबल से पूरे रिकॉर्ड दिखाई दे तो क्यूरी क्या होगी इसके लिए, क्यूरी ऐसा होगा, सेलेक्ट मतलब होता है कि डेटाबेस से पूरे रिकॉर्ड को शो करना। लेकिन स्टार मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड, ऑल फील्ड के ऑल रिकॉर्ड। और फ्रॉम कीवर्ड लगाएंगे कि किस टेबल से आपको वैल्यू चाहिए, तो किस टेबल से वैल्यू चाहिए आपको वैल्यू चाहिए स्टूडेंट नाम के टेबल से पूरी वैल्यू चाहिए। अब ये एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इतना आप रन करेंगे तो क्या होगा कि टेबल जो स्टूडेंट के टेबल है पूरी वैल्यू शो होंगी। तो ये क्वेरी आपको नोटपैड में नहीं लिखना है, हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको फ़ॉन्ट बड़ा दिखाई दे। दरअसल आपको लिखना कहाँ है क्वेरी, हम बताते हैं। आपको जाना है क्रिएट में जाना है और क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और यहाँ राइट क्लिक करना है, एसक्यूएल व्यू पे जाना है। ठीक है, एसक्यूएल व्यू पे जाते ही आपको कंट्रोल भी करना है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं क्यूरी, क्योंकि आप क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत छोटा दिखाई देगा। ठीक है, और छोटा दिखाई देगा तो हो सकता है कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई न दे रहा हो वीडियो में, इसलिए हमने नोटपैड में ही ये क्यूरी लिखा था कि ताकि आपको नोटपैड में दिखाई दे। ठीक है, क्यूरी ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब हमने ये लिखा क्यूरी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रन है, तो रन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी रिकॉर्ड आ रहा है ना, ये पूरे रिकॉर्ड आ रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे और एसक्यूएल भी पे जाएंगे तो इस स्टेटमेंट का, इसको बोलते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट। इस एसक्यूएल स्टेटमेंट के माध्यम से टेबल के ऑल रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑल फील्ड के ऑल रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। किसके माध्यम से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से। ठीक है, तो देखिए रन करते हैं आप। यहां पर आप चाहें तो सेलेक्ट करें या न करें, आप बाहर भी क्लिक करके आप रन पे क्लिक करेंगे फिर भी ये क्या होगा, रन होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या कौन सा स्टेटमेंट सीखा, एसक्यूएल का। अभी एसक्यूएल का हमने सीखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि सेलेक्ट कमांड का यूज। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एसक्यूएल में कमांड्स होती हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए इस कमांड्स होते हैं इसमें डीडीएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड कौन कौन होते हैं, हमने पहले बताया डीडीएल कमांड्स। ये सब क्या है, एसक्यूएल कमांड्स हैं। पहला कमांड्स हम क्या बताया, डीडीएल कमांड्स। दूसरा कौन सा होता है, डीएमएल कमांड और डेटा टीसीएल कमांड। ओके, कमांड। और अब देखिए इसको एक एक करके समझिए, इसके बाद हम अगला कमांड सीखेंगे। देखिए क्या होता है कि डीडीएल कमांड वो कमांड होता है जिसके मदद से, जिस कमांड की मदद से डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे क्रिएट, तो क्रिएट कमांड क्या होता है, क्रिएट कमांड के माध्यम से क्या होगा, कोई डेटाबेस बनेगा, कोई टेबल बनेगी। इसलिए जहां पर बनने की बात होती है तो वो कहां पे क्या यूज होगा, वहां पे डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस कमांड के माध्यम से डेटाबेस का स्कीमा बनता है। स्कीमा SCHEMA, स्कीमा मतलब होता है, देखिए यहां पर स्कीमा SCHEMA, स्कीमा मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये कौन शो करेगा, डीडीएल कमांड शो करेगा। ओके,
इसके बाद DML कमांड क्या होता है? DML कमांड वो कमांड होता है जिसकी मदद से डेटाबेस से वैल्यू को ले जा सकते हो या डेटाबेस की वैल्यू को या रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसको DML कमांड कहते हैं। जैसे कि अगर आपको डेटाबेस से कुछ वैल्यूज देखना है, उसके लिए कौन सा कमांड चलाएंगे आप? DML मतलब कि सेलेक्ट कमांड, जो कि सेलेक्ट कमांड कैसी कमांड है? DML कमांड है, ठीक है। जैसे कि इंसर्ट कमांड, तो इंसर्ट से क्या होगा? टेबल में वैल्यू इंसर्ट होगी। अपडेट कमांड, अपडेट से क्या होगा कि डेटाबेस में जो वैल्यूज है वो चेंज होगा, डेटाबेस डिलीट नहीं होगा। अगर डेटाबेस डिलीट होगा, टेबल डिलीट होगी, तो वो DDL कमांड के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा कमांड जिसके मदद से डेटाबेस में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता है, उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, DML कमांड कहलाता है। और TCL कमांड क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल कमांड क्या होता है? डेटाबेस में वर्क करने के लिए आपको क्या देता है? परमिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि रोल बैक वगैरह, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? SQL में कमांड होते हैं। कल स्टूडेंट्स हम सीखेंगे क्या कि इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड कैसे चलाते हैं SQL कमांड में। ओके, जब हम ये सभी कमांड सीख जाएंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड, फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी जब करेंगे तो वहां पे जब फॉर्म दिखाई देगा वेब पेज, तो वहां पे हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या होता है इंसर्ट अपडेट डिलीट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।